Hello guys, welcome back to our channel again. Most welcome to the beautiful platform of Medcola team. In this video, I'm going to talk about what are the documents required for filling the NEET form. ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पहले से ही एक जगह पर स्टेबल रख लेनी चाहिए ताकि जब नीट का फॉर्म रिलीज हो तो उस समय हम आसानी से नीट का फॉर्म को फिल कर सकें। ठीक है, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें लगते हैं, जैसा आपको पता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 10 12 का मार्कशीट हो गया, साथ साथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ यू हैव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। द फर्स्ट वन इज फोन नंबर। अब ये प्राइमरी चीजें हैं, ये जितना भी मैंने लिस्ट लगाया हुआ है ये क्या है, प्राइमरी चीजें हैं। अभी प्राइमरी में क्या हो गया, पहला आपके पास एक वैलिड फोन नंबर होनी चाहिए। ऐसे फ़ोन नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो और उस पे कॉलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इनकमिंग कॉल फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है? तो ये आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो सकता है या आपके पापा का मोबाइल नंबर हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ईमेल आईडी के थ्रू भी पासवर्ड आते हैं, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है? जिसको फ़िल करना होता है। तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है? तीसरा चीज़ ये है कि आपके पास अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। अपडेटेड आधार कार्ड, जैसे कुछ लोग का आधार कार्ड क्या है कि बचपन का फ़ोटो उसमें ऐड है और इस समय आप 21 ईयर के हो, 20 इयर्स के हो, तो ये वैलिड नहीं होगा। इसीलिए टाइम अभी है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, आधार कार्ड को अपने अपडेट करा सकते हो। चाहे आपको पिन कोड अपडेट कराना है, विलेज अगर विलेज नेम सही नहीं है, पोस्ट नेम सही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नेम सही नहीं है, तो उसको आप अपडेट करा लो और अपना फ़ोटो अपडेट करा लो, ठीक है? जब भी आप अपडेट करना कराने जाओगे तो आपके पास एक वैलिड फ़ोन नंबर होगा, आप फ़ोन नंबर को भी उसमें ऐड करा दो ताकि जो मैसेज आए, जो ओटीपी के थ्रू ओटीपी के रूप में मैसेज आए तो वो आपको पता चले, आपके पास रहे, ठीक है? तो पहला क्या था? पहला ये है आपके पास वैलिड फ़ोन नंबर होनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास और तीसरा क्या है, अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। अपडेटेड मतलब इस टाइम का जो प्रेज़ेंट टाइम का आपके पास फ़ोटो है वो होनी चाहिए या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए ताकि जल्दी से चीज़ें फ़ैच हो सके, ठीक? नाउ द सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स, जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बातें करते हैं तो जो फर्स्ट इसमें आता है वो क्या आता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पहला क्या है, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, जो इतना बड़ा आता है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, ठीक है? जिसका जो मिनिमम क्या साइज होनी चाहिए, 10 टू 200 केबी के बीच में इसका मिनिमम क्या होना चाहिए, साइज रेशियो होनी चाहिए। 10 से लेके 200 केबी के बीच में के फॉर्मेट में ये होनी चाहिए आपका पासपोर्ट साइज क्या, फोटोग्राफ। जो सेकंड चीज आता है वो क्या आता है, आपका सिग्नेचर। आपके पास एक वैलिड सिग्नेचर होना चाहिए, के अंदर में होना चाहिए 10 से 40 केबी के बीच में ये फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है? तीसरा चीज क्या है, लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन। आपके पास लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए जो, ठीक है, वो 10 से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी के फॉर्म में होना चाहिए या फिर जेपीईजी के फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, जो मौजूद होने चाहिए, ठीक है? पहला क्या था अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। दूसरा क्या है, सिग्नेचर जो 10 से 40 केबी के बीच में होनी चाहिए। तीसरा क्या है, लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए जो कितने साइज के बीच में होता है, 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए, या तो जेपीजी के फॉर्म में हो या फिर जेपीईजी के फॉर्म में हो, ठीक है? पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो मतलब एक बड़ा सा जो फोटो लगता है आपका, जो सेकेंड पृष्ठ पे आप पेस्ट करते हो जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ कितना केबी का होता है, उसका 10 केबी से लेके 200 केबी की उसकी क्या होनी चाहिए, उसका साइज होनी चाहिए, जो जेपीजी फॉर्म में या फिर जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए। अब एक बात और मैं कह दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल एक फोटो क्लिक करवाएंगे और उसको ही क्या करेंगे, केवल सिंगल रखेंगे। ऐसा नहीं करना है। आप जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे हो, बनवा रहे हो, और जो पोस्ट कार्ड साइज, कम से कम जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको कम से कम संख्या में 6 होनी चाहिए आपके पास, जिसमें से आप एक तो यूज कर लोगे
दूसरा चीज़ ये है कि अगर 2, 3, 4 आपके पास बचा रहेगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में लेकर उसको जाओगे ताकि आप वहाँ पर पेस्ट कर सको, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डबल रख लो। बाय द वे मान लो कोई कंडीशन ऐसा आता है कि आपका एडमिट कार्ड भीग जाता है, चाहे ऐसा कंडीशन क्रिटिकल सिचुएशन आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास एक नया पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ रहेगा तो आप वहाँ पर पेस्ट कर लोगे, ठीक है? तो ये गलती नहीं करना है, आपको पहले से इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? कैटेगरी सर्टिफ़िकेट, आपके पास जात प्रमाण पत्र होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफ़िकेट, कुछ लोग का ऐसा है कैटेगरी सर्टिफ़िकेट 2020 का है और इस समय क्या चल रहा है 2026, कुछ लोग का 2024 का बना हुआ है, तो भाई इसको आप अपडेट करा लो क्योंकि अपडेटेड कास्ट सर्टिफ़िकेट लगाओगे, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट लगाओगे, इनकम सर्टिफ़िकेट लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों आपके अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल पुराना है, 1.5 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, ऐसा नहीं। अगर आपका पुराना है 2024 का है, अगर 2024 का है, 2025 का है तो आप उसको क्या कर लो अपडेट करा लो। मिनिमम 3 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक वैलिड होता है। और मैं एक बात और कहूँगा जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, वो क्या करो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लो, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? ये बहुत ही वैलिड चीज़ें हैं, जो कई जगह काम आती है। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप बोलोगे सहज जन सेवा पे जाकर वो बनाकर आपको दे देगा। इन द सेंस आपको 1 हफ्ते में, 15 दिन में आपके पास आ जाएगा। तब तक फॉर्म हो सके तो रिलीज़ हो जाए, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें जो साइज है कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो साइज है वो पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए। 50 केबी से लेके 300 केबी के बीच में इसका जो साइज है वो होनी चाहिए। साइज फॉर्मेट 50 केबी से लेके 300 केबी के बीच में ये होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए? पीडीएफ के फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लास 10th मार्कशीट। आपके पास 10वीं का मार्कशीट है। ये ध्यान रहे कि जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो तो क्लास 10th के बेसिस पे ही आप सारा चीज़ें उसमें क्या करोगे? इंक्लूड करोगे। अगर आप आधार कार्ड को अपडेट कराने जा रहे हो इन द सेंस तो क्या करोगे? क्लास 10th का सर्टिफिकेट लेके जाओ, साथ-साथ मोबाइल नंबर लेकर जाओगे। तो जो आधार कार्ड अपडेट होगा, तो किसके बेसिस पे होगा? क्लास 10th के बेसिस पे ही करा लेना, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बातों को ध्यान में रखिए, ठीक है? क्लास 10th का क्या होनी चाहिए आपके पास? मार्कशीट होनी चाहिए जिसका मिनिमम साइज़ का जो फॉर्मेट होना चाहिए 50 केबी से लेकर कितना होना चाहिए? 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए, जो क्या होता है डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, ठीक है? दूसरा क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है? ये हो गया क्या? निवास प्रमाण पत्र। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आय, जात, निवास, तीनों को आप क्या कर लो? अपडेट करा लो। अगर अपडेट नहीं है तो, अगर 2 साल पुराना है बना हुआ तो उसको अपडेट करा कर नया बना लो, ठीक है? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आप क्या कर लो? अपडेट करा लो अच्छे तरीके से ताकि आपके पास अपडेटेड हो, ठीक है? जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो भी अपडेट करा लो अपना, ठीक है? उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बातें करें, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो होंगी, जो रिक्वायरमेंट है, साथ-साथ में एक चीज़ और है, वो है क्लास 12th का सर्टिफिकेट, जो इसमें ऐड नहीं हुआ है। एक और क्या है? क्लास 12th, क्लास 12th का मार्कशीट प्लस सनद आपके पास होनी चाहिए। सनद जो होता है ना, अब तो मार्कशीट के साथ आ रहा है, तो क्लास 12th का आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हुए आपके पास? 9 डॉक्यूमेंट्स, जो मैं वन बाय वन करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? वैलिड फ़ोन नंबर होनी चाहिए, जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। दूसरा चीज़ क्या है? वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो और इस पे केवल ऑफ़िशियल एक्टिविटी ही करते हो आप, ठीक है? तीसरा क्या है? आपके पास अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। अपडेटेड आधार कार्ड मतलब ये है कि अगर आपके पास फ़ोटो जो है पुराना है, आपके फ़ोटो जो है बचपन का फ़ोटो है आधार कार्ड पे, तो उसको अपडेट कराकर इस टाइम का, प्रेज़ेंट टाइम का फ़ोटोग्राफ ऐड कर लो। साथ-साथ में क्लास 10th का मार्कशीट लेके जाना अपडेट कराने के लिए। जो क्लास 10th में डेटा है, उसके बेसिस पे ही क्या करना है, आप उसको अपडेट करवाना है, ठीक है? ग्राम जो है कुछ और लिखा है, पोस्ट कहीं और है, डिस्ट्रिक्ट कहीं और है। तो क्लास 10th के बेसिस पे ही आपको अपना आधार कार्ड को क्या करना है? अपडेट करा लेना है,
ठीक है, नया करवा लेना। ठीक है, तीसरा चौथा क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको क्लिक करवाना है, मिनिमम आपके पास 6 फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आपके पास सिग्नेचर होनी चाहिए आपकी, जो जिसका मिनिमम फॉर्मेट होना चाहिए 10 से 40 केबी साइज के बीच में। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन। उसके बाद मैंने बोला पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपको बनवा लेना है, जो 2 की संख्या में बनवाना, ताकि कल कंडीशंस आ सकते हैं तो उसमें क्या रहेगा, आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा तो क्या करोगे आप उसमें ऐड कर सकते हो, वो आपके लिए सुविधा होगा। कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिसके वजह से आपको एग्जाम के टाइम में दिक्कतों का सामना करना पड़े। ठीक है, या फिर फॉर्म फिलिंग के टाइम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसीलिए पहले से ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लो एक जगह पर, स्टेबल हो जाओ खुद को। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका पुराना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर पुराना है, इनकम सर्टिफिकेट मैंने ऐड नहीं किया है, ये भी लिख लो। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। अगर आपका पुराना है तो आप उसको अपडेट करके नया करा लो। अगर 2024 का बना हुआ है तो इस समय लेकर जाओ, सहज जन सेवा पर लेकर जाओ, वो क्या करेगा उसको अपडेट कर देगा और 15 दिन के अंदर आपके पास क्या मिल जाएगा, इनकम प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लास 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। क्लास 12th का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इसमें ऐड मैंने नहीं किया है बाय मिस्टेक। ठीक है, क्लास 12 का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला मैंने, इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, ये आप पहले से ही इसको तैयार करके अपने पास रख लो। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, चूंकि जो ये समय है, जो फरवरी से लेके अप्रैल का समय होता है, किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय यही होता है, ताकि इसमें ये रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने आप में सॉल्व करें। ठीक है, एनालाइज करें अपने मिस्टेक्स को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको अपडेट करें, अपने अपने नॉलेज को अपडेट करें, अपने रिवीजन को बरकरार रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। यही इस समय मेन मकसद होता है नीट एस्पिरेंट्स का। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं, आप क्या करो, इनको पहले से ही बनवा के रख लो, ताकि ऐसा ना हो कि नीट का फॉर्म रिलीज हो और आप इन सब डॉक्यूमेंट को बनवाने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो ये टाइम की बर्बादी होगी, इसीलिए अभी से ही इस चीज को अपडेट करवा के रख लो। और साथ साथ में अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, कि अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, जितना हो सके अपने मिस्टेक्स पे काम कीजिए, रिवीजन पे काम कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने में काम कीजिए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि ताकि एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले और आप नीट को क्रैक कर सकें। ठीक है, अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकें। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन नीट एस्पिरेंट दोस्तों को जिनको ये वीडियो देखनी जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।